कि जो अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, आज वो हमें हकीकत नज़र आ रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। खिले बिखरे हुए आंसू गेसू बांध लेते हैं, लुभाने के लिए जूड़े से खुशबू बांध लेते हैं। और तवाइफ की तरह भी ये राजनीति अजब शह है मेरे दोस्तों, जरूरतमंद आशिक हो तो घुंघरू बांध लेते हैं। जब तक ये मोदी सरकार कानून वापस नहीं करेंगे हम दिल्ली में ही रहेंगे। जब तक वो कानून वापस नहीं करेगा हम दिल्ली से जाएंगे नहीं। काले कानून लाए गए हैं, पुरजोर लफ्जों में मजम्मत करता हूं और सरकार से दरखास्त करता हूं कि बगैर किसी शर्त के ये काले कानून को रद्द किया जाए, रद्द किया जाए। दर बदर भटकते हैं मगर आफियत नहीं मिलती, शहर है मेरा मगर शहरियत नहीं मिलती। सभी का एक ही आलम है, सभी के नकली चेहरे हैं, अब किसी के चेहरे पर असलियत नहीं मिलती। राह गुजर बता चले किस राह पर हम, मोतबर जमाने में शख्सियत नहीं मिलती। सियासत मेरी दुश्मनी कुछ नहीं मगर तुझसे, मगर नफरत भरा चलन तेरा अच्छा नहीं लगता। भले तू लाख गंगा में नहाया हो मगर मुझको किसी कातिल के हाथों वतन अच्छा नहीं लगता। एक हिंदू शायर ने कहा था कि पेड़ हो नीम का तो आम नहीं आते, शम्स के घर से कभी जाम नहीं आते हैं, और जिसकी बुनियादों पे ईंटों की जगह लाशें हो ऐसे मंदिर में कभी राम नहीं आते हैं। किसान आंदोलन में आप आए हैं, कहाँ से आए पहले तो ये बताइए। जी हम यहीं दिल्ली से आए हैं और ये मलेरकोटला से आए हुए साथी, उनके साथ में हम भी यहाँ जितनी हो सके खिदमत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, आज वो हमें हकीकत नज़र आ रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मेरे भाइयों देखो, आज गोदी मीडिया बल्कि बहुत से पत्रकार ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है, ये सिर्फ सिखों के आंदोलन है, ये सिर्फ पंजाब वालों के आंदोलन है, ये सिर्फ हरियाणा वालों के आंदोलन है। मैं उन सब से ये कह देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ये हर उस शख्स की लड़ाई है, हर उस शख्स की जंग है, हर उस शख्स का आंदोलन है जो इनकी रात दिन की मेहनत की हुई फसलों को यूज़ करते हैं। मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप या तो अन्न खाना छोड़ दें इनकी मेहनत की हुई, या आपके अंदर ज़रा सी भी गैरत है तो जो लोग हमारे लिए रात दिन मेहनत करते हैं वो अपनी रातों की नींद हराम करते हैं, अपने दिन के आराम को हराम करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं। क्यों? देखो, आज काला कानून इनके खिलाफ आया है, अगर ये चाहे मार्केट में ना जाए, स्ट्रोक करके रख ले, तो मेरे भाइयों खुदा की कसम इनके बच्चे भूखे नहीं मरने के, भूखे मरेंगे हम और आप। क्यों? इसलिए कि हम खेती करते नहीं हैं, हम खेती करते नहीं है। इसलिए आज वक्त है कि इन लोगों की मेहनत करें, और ये अपनी लड़ाई नहीं बल्कि हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारे गरीब भाई जो है उनके पास 100 रुपये किलो आटा ना जाए, 50 रुपये किलो आटा ना जाए, बल्कि 10-20 रुपये में ये गुजारा कर लें। इसलिए ये अपनी लड़ाई नहीं बल्कि हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जाए, बराए मेहरबानी इनका पूरा पूरा समर्थन करें, और आज जो अंधी कानून बैठी हुई है वो ज़रा बाहर आकर देखे कि हिंदुस्तान के अंदर कैसी रंगीनी है, कैसी पहचान है, और कैसी एकता है, कैसी मोहब्बत है। मैं पुरजोर मजम्मत में जो ये काले कानून लाए गए हैं, पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ और सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि बग़ैर किसी शर्त के ये काले कानून को रद्द किया जाए, रद्द किया जाए। इनक़िलाब जिंदाबाद। खिले बिखरे हुए आंसू गेसू बांध लेते हैं, लुभाने के लिए जूड़े से खुशबू बांध लेते हैं। और तवाइफ की तरह भी ये राजनीति अजब शह है मेरे दोस्तों, ज़रूरतमंद आशिक हो तो घुंघरू बांध लेते हैं। दर बदर भटकते हैं मगर आफियत नहीं मिलती, शहर है मेरा मगर शहरियत नहीं मिलती। सभी का एक ही आलम है, सभी के नकली चेहरे हैं, अब किसी के चेहरे पर असलियत नहीं मिलती। राह गुजर बता चले किस राह पर हम, मोतबर ज़माने में शख्सियत नहीं मिलती। सियासत मेरी दुश्मनी कुछ नहीं मगर तुझसे, मगर नफरत भरा चलन तेरा अच्छा नहीं लगता। भले तू लाख गंगा में नहाया हो मगर मुझको किसी कातिल के हाथों वतन अच्छा नहीं लगता। एक हिंदू शायर ने कहा था कि पेड़ हो नीम का तो आम नहीं आते, शम्स के घर से कभी जाम नहीं आते हैं, और जिसकी बुनियादों पे ईंटों की जगह लाशें हो ऐसे मंदिर में कभी राम नहीं आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम पिछले 13 दिनों से यहाँ आप देख रहे हैं कितनी ठंड है, कितनी धुंध है के बावजूद भी हम यहाँ डटे हुए हैं। सिर्फ अपना हम हक चाहते हैं, और वो हमारा जो बेसिक हक है वो हमको नहीं दिया जा रहा है, हमको घुमाया जा रहा है। आज भी जब हमारे नुमाइंदे जो हमारे आगे के किसान हैं जो
वहाँ पे गए, दिल्ली में गए, उनको कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ वो घुमाया जा रहा है, यानी कि बातचीत को एक दायरे में लेकर नहीं आया जा रहा है। 5 चरण की जो मीटिंग हुई है उसमें तो कोई नतीजा नहीं निकला है। यहाँ तक कि किसान इतने नाराज हैं कि अपने खाना को भी लेके जाते हैं, खा के आते हैं, लेकिन बात अब तक बनती नजर नहीं आ रही है। आज भारत बंद के दौरान आपने देखा कि तमाम जगहों पे रास्ते रोके गए और किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि एक तबके का ये प्रोटेस्ट है, बस पंजाब के किसान आए हुए हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो इसमें क्या आपको क्या लगता है, आप बताएं। सर ये बात है ना, आपने बोला आज पंजाब बंद है, जहाँ पूरा हिंदुस्तान बंद है। ये हिंदुस्तान बंद, पूरा भारत बंद है ना। ये मोदी साहब को लग रहा था भी केवल किसानों ने ही बंद करना है, पर आज जो बंद हुआ ना उसमें हमारे सभी भाइयों ने, गरीबों ने भी, मजदूरों ने भी, ट्रांसपोर्टरों ने भी, जितने भी बड़े सरमाएदार हैं सब ने भी हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग दिया। उसको अभी पता चल गया भी ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है किसानों की। और जो किसान के खेत में से पैदा होती है जो जिन्स, जो उसको खाता है, जो उसकी मेहनत की कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको भी पता चल गया आज जब उसने देखा कि पूरा जो हिंदुस्तान है उसने हम समर्थन दिया है हिंदुस्तान बंद का। अभी जो ना माना वो उसकी तो एक ही बात है, गंगा गए गंगा राम राम, जमुना गए जमुना राम राम। वो बार बार मीडिया से यही बोलता है कि ये पंजाब के किसानों का बोलबाला है, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं ये पंजाब के किसानों का बोलबाला नहीं है, ये हिंदुस्तान के उन किसानों का बोलबाला है जिन किसान की धरती से पैदा करते हैं जो भी फसल, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चाहे वो कणक हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो हो किसी भी किस्म की खेती हो, चाहे वो मान लो फलों की खेती हो, लेकिन खेती जो होती है वो तो खेत में ही होती है ना। ये अकेले पंजाब का मसला नहीं है, ये मसला पूरे हिंदुस्तान का है। पंजाब का है, हरियाणा का है, यूपी का है, बिहार का है, तमिलनाडु का है, खुद जिसका वो रहने वाला है गुजरात का उनका भी है। उनको मुझे पता लग जाना चाहिए, अगर वो इस काले कानूनों को वापस नहीं करेगा, आने वालों दिनों में जो हमारी नई जनरेशन है उन्होंने एक किस्म का प्लान बना के रखा हुआ है, भाई हम कुछ भी हो जाए, जब तक ये मोदी सरकार कानून वापस नहीं करेंगे हम दिल्ली में ही रहेंगे, जब तक वो कानून वापस नहीं करेगा हम दिल्ली से जाएंगे नहीं। इसीलिए हम सब एक हैं, चाहे पंजाब के लोग हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे यूपी के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे हम पंजाबी हैं, चाहे हरियाणवी हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, पूरा भारत है, पूरा भारत हमारा एक है। सभी आदमी हमने इसीलिए हमने ये नारा लगाया है, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। जब तक मोदी सरकार भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हिंदू